चीफ जस्टिस ने सीनियर जज के उठाए गए आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। सीनियर जज को बेंच की सरबराही देने की तजवीज दी, अब खुद सरबराह बन गए, इसकी कोई वजूहात नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने अहम सवालात उठा दिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 पर तहफ़्फ़ुज़ात, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत भेज दिया। आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले पर नजरसानी की दरखास्त पर समाअत में नहीं आए। अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के खत पर एक मीम चली। 5 रुकनी बेंच 23 सितंबर की जजेस कमेटी में तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत तश्कील दिया गया। सीनियर जज ने बेंच की तश्कील पर आईनी सवालात उठाए। मौजरत को केस सुनने से इनकार समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर के खत की तफसीलात सामने आ गईं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर के खत का आखिरी पैराग्राफ पढ़कर सुनाया। खत में लिखा कि मैं ये केस सुनने से मौजरत नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट को गैर फाल नहीं रख सकते। बेंच बन चुका हो तो केस सुनने से माजरत सिर्फ अदालत में ही हो सकती है। हम जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना नया बेंच बनेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हो या ना हो, दोनों सूरतों में कल केस की समाअत होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया कि वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी आईनी दफ्तर का खोला है। इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस में मामला हल हो गया तो फैसले की जरूरत नहीं। हाई कोर्ट के जज ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस के मुज़ाकरात ना होने पर ध्यान नहीं दिया। मुज़ाकरात ना होने को मलहूज रखते हुए फैसला ही ना जारी करते। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार और इलेक्शन कमीशन की अपीलें मंजूर की जाती हैं। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में जस्टिस जमाल मंदुखेल का इजाफी नोट भी जारी। हुकूमत का पीटीआई के 8 सितंबर के जलसे में की गई तकरीर पर एक्शन। पीटीआई रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। इस्लामाबाद में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। इस्लामाबाद में तो बड़े बड़े हाथी लड़ते हैं। इस्लामाबाद में लड़ाइयों का बलूचिस्तान के हालात से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहते हैं पीपल्स पार्टी का नजरिया और बयानिया 3 नस्लों से चला आ रहा है। हमें गद्दार कहा जाता तो लेकिन अदालत तौहीन लग जाती है। मुल्क को इस वक्त बहुत से मसाइल का सामना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम कर दिए। कहते हैं कि बलूचिस्तान के आवाम की हर मुमकिन मदद करेंगे। हुकूमत से मुआहदे की शर्त थी सैलाब मुतासरीन की बहाली पहली तरजीह होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान के साथ सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन को सिर्फ घर बनाकर नहीं देना बल्कि ज़मीन का मालिक भी बनाना है। हमेशा कहते हैं बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। जब जंग नाई और धोबी तक आ जाए तो इसे तर्क कर देना चाहिए। पंचकोट में अफसोसनाक वाक़या हुआ, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कोयटा में एक मासूम बच्चे हज्जाम को मार दिया गया। प्रोपेगेंडे के जरिए बच्चों को वरगलाया जा रहा है। उनकी वजह से मासूम बच्चों का कत्ल हो जाता है। रियासत बार बार माँ का किरदार अदा कर रही है। वालिदैन से कहता हूँ बच्चा लापता हो तो हुकूमत से राब्ता करें। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से जमानत खारिज। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 2 अक्टूबर को तोशाखाना केस में 2 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर, 10 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। जमानत की दरखास्त पर नताशा के वकील ने दलाइल दिए कि एक FIR में दरखास्त जमानत मंजूर की जा चुकी है। केस में फरीकैन के दरमियान सुलह हो गई है। सिंध हाई कोर्ट ने नताशा केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि मुकदमे में लगाई गई दफात शराब नोशी के ज़ुमरे में आती हैं। शराब नोशी के मुकदमे में सज़ा 3 साल हो सकती है। इस केस में मुलजिम जमानत का मुस्तहिक होता है। मुलजिमा के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें चलाई जा रही हैं। खबरों का कोई असर अदालत पर नहीं होता। ट्रायल कोर्ट में चालान जमा करवाया जा चुका, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। मुलजिमा नताशा की जमानत 10 लाख रुपए के एवज मंजूर की जाती है। किडनी हिल्स रेफरेंस में साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला बरी हो गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब की सलीम मांडवीवाला और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। दरखास्त में कहा गया कि हुकूमत को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ भी तो प्राइवेट फर्द का हुआ। सलीम मांडवीवाला किडनी हिल्स मामले से कोई ताल्लुक नहीं रखते। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम हमारी तहवील में नहीं, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला का अदालत में जवाब। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर बाजियाबी पर मोहम्मद अकरम ने बयान दिया तो वो उनकी तहवील में था तो कार्रवाई करेंगे। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को बयान हलफी जमा कराने का हुक्म। मोहम्मद अकरम की फैमिली को सरकारी रिहाइशगाह से निकालने पर जेल इंतजामिया से जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस जामिया कराची और पुलिस ने जवाब जमा करवा दिया। वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान बार काउंसिल की जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। इस्लामिया कॉलेज पेशावर को दरखास्त में फरीक बनाया गया है। अदालत का इस्तेफसार इस्लामिया कॉलेज को भी फरीक बना रहे हैं। दरखास्त गुजार का जवाब समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गुज़श्ता रोज कार में दम घुटने से दूसरा बच्चा भी दम तोड़ गया। 4 साल रऊफ और 3 साल हसन पार्क गाड़ी में बंद हो गए थे। लाड़काना में फायरिंग से पुलिस अहलकार शहीद। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP से तफसीलात तलब कर ली। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। तफ्तीश और तहकीक के मजमूई उमूर को गैर मामूली बनाया जाए।